जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे जैसे कि हम। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम भगवती के दर्शन करके आए और इसके बाद ब्लॉग को एंड कर दिए। और रात में ही यही टाइम था, 7:30 या 8 बज रहे थे। तो हम घर में आरती पूजा किए और फिर से मन किया कि दोपहर में बहुत धूप लग जाती है और हमको थोड़ी बहुत शॉपिंग करना था। जैसे कि भाभी लोगों की बहुओं के छोटे छोटे बच्चे जो अभी हुए हैं उनको हम कुछ भी नहीं दिए थे। तो हम सोच रहे थे 1-2 सेट कपड़े ले लेते हैं। तो विशाल में हमको कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और बच्चों के साथ आए थे तो बच्चे भी अपना सब देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आ गए थे ऊपर के हॉल में तो यहाँ तो सिर्फ प्लास्टिक का सामान है, स्टील का सामान है। तो आप लोगों को भी पूरा घुमा देते हैं, हम भी घूम लेते हैं और इसके बाद थोड़ी बहुत बच्चों को खिला पिला देते हैं। वैसे भी विशाल हम काफ़ी समय बाद ही आए हुए थे और जल्दी आना नहीं हो पाता है। इस समय सिर्फ मंदिर का ही आना जाना होता है और विशाल के सामने ही जस्ट मोमोज बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ के मोमोज मनु को बहुत पसंद हैं तो इनको खिला पिला देते हैं। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से मॉर्निंग में। जय माता दी गाइस। मॉर्निंग के 5:30 बज गए हैं और देख सकते हैं आज हम आए हुए हैं योगा करने, क्योंकि मायके से थोड़ी बहुत मोटे हो आए हैं तो हमने कहा फिर से हमको फिट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी बहनें भी आ गई हैं। तो 10-15 मिनट योगा करने के बाद हम आ गए हैं घर और पहले आए हैं छत में, क्योंकि पीछे देख सकते हैं 2 दिन से हमारे धुले हुए चने ऐसे पड़े हुए हैं और कभी मतलब ऐसे लगता है कि आंधी आ रही, कभी लगता है बारिश होने वाली है और गर्मी के तो हाल ही ना पूछिए। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि चने ऐसे ना डालें, इनको 2 दिन ऐसे जाल में ही हम कपड़े के ऊपर डाल करके और थोड़ी बहुत सूखते रहेंगे, क्योंकि कहीं निकल जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत बारिश हो गई ना तो ये पूरा चना हमारा बह जाएगा। इसलिए इसको बहुत सुरक्षित रखना है, क्योंकि किस तरह हम इसको लाए हैं और जिसको हमने इस बार खेत दे रखा है वो भैया जी ने इस बार हमारे साथ बहुत ही मतलब ऐसा काम किया है कि इतना कूड़ा डाल करके दे दिया था, कुछ भी साफ़ सफाई नहीं हुई और बताया भी नहीं था। नहीं, आप लोगों ने देखा कि पचौहा धाम में हम 2-3 दिन रुके रहे और भाभी की जो काम करने वाली आती है ना, उनसे हम धुला भी लेते, साफ़ करा लेते और हम भी उनके साथ लगे रहते। तो चना हम डालने के बाद आ गए हैं बीच के छत में और यहाँ पर पौधों में ना पीले पीले पत्ते बहुत निकल आए थे तो उनको भी हम हटा दिए और थोड़ी सी चने की दाल है तो इसको भी सूपे में साफ़ कर लिए। अब बाथरूम में थोड़ी बहुत कपड़े पड़े हुए हैं तो इनको भी धुल लेते हैं और इसके बाद नहाते हैं और देखते हैं कि मनु जी क्या कर रहे हैं। तो मनु भी अपना यहाँ लगे हुए हैं और बच्चों को हमने सिखा रखा है, डेली जाते हैं भोले बाबा के मंदिर में जल चढ़ाने, फूल बेल पत्र सब ले करके। और देखिए अपना नाश्ता भी तैयार करने हैं, मतलब मैंगो सेब बना रहे हैं और आज इनके लिए मनपसंद हम बना रहे हैं पनीर। तो पनीर थोड़ी सी हमारे पास कम थी और वैसे भी व्रत भी है तो हम सोच रहे हैं, बच्चों का कहना है कि माँ प्याज लहसुन डाल करके बनाओ। वैसे भी हम व्रत में सोचते रहते हैं कि प्याज लहसुन का सेवन ना करें, लेकिन बच्चों की खुशी की वजह से ना फिर ये लोग कहने लगते हैं तो लगता है अपने को तो खाना नहीं है लेकिन इन लोगों की खुशी के लिए करना पड़ता है। तो जैसे कि पनीर कम है तो पनीर को हम कैसे अच्छे से सब्ज़ी बना सकते हैं और उसमें हम क्या डाल सकते हैं, तो देख सकते हैं पनीर के आकार के हमने आलू कट कर रखा है और आलू को देसी घी में हम फ्राई कर लेंगे। तो इधर हमने कढ़ाई रख दिया है, पनीर का मसाला भी भूनते जाएंगे और वैसे भी देसी घी में इसलिए हम आलू को फ्राई कर रहे हैं कि आलू की भी खुशबू पनीर की ही तरह रहे। और पनीर को तो बनाएंगे कड़वे तेल से, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी हम बनाते हैं ना तो कड़वे तेल से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पनीर में ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालेंगे, सिंपल वाली ही पनीर बनाएंगे, क्योंकि इस गर्मी में मसाले वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर मसाला निकाल रहे हैं और इसके बाद वैसे भी बच्चे कहने वाले हैं माँ आलू ना डालिएगा, क्योंकि ये आलू वाली पनीर खाते नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम आज कैसे पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं। और वैसे तो आज है एकादशी का दिन तो चावल नहीं बनाएंगे, सिर्फ पनीर ही रोटी बनाएंगे। और सभी का आज व्रत है, सासू माँ का, पापा जी का और हमारा तो शुक्रवार का व्रत हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम प्याज बाद में डालेंगे, क्योंकि जब भून देते हैं ना तो ये लोग मतलब सही से खा नहीं पाते हैं। जब भी हम पनीर बनाते हैं
तो भूंज करके ऐसे प्याज नहीं डालते हैं, मसाला पहले भूनते हैं, इसके बाद ही प्याज डालते हैं। तो कभी आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करिएगा। वैसे कोई भी सब्ज़ी अगर आप बनाते हो और प्याज डालते हो तो पहले प्याज को डालिए, लहसुन डालिए, अच्छे से उसको ब्राउन करिए, तब आप मसाला डालिए। लेकिन हम जो ये पनीर बनाते हैं ना, इसमें हम प्याज बाद में डालते हैं। और इधर हमारे आलू भी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो जाएंगे आलू तभी। और पनीर को हम कभी नहीं तलते हैं, पनीर तो ऐसे कच्ची ही डालते हैं। सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि आलू तल के हमने निकाल लिया और इधर हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है, क्योंकि मसाला को हमने हल्के आंच में ही भुना है। और जितना ही हल्के आंच में आप आलू मसाला भूनोगे उतना ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। और थोड़ी बहुत जो आलू है वो भी आलू उधर हम तल रहे हैं। अब इसमें हमने मटर डाल दिया। मटर के बाद हम डाल देंगे, और ये सबको भूनते भूनते बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये खुशबू सिर्फ हम ही महसूस कर रहे हैं, आप लोगों तक नहीं पहुंच रही। इधर हमने आटा भी निकाल लिया, आटा गूंद करके रख देते हैं। अब देखिए बच्चों की फरमाइश क्या होती है, पूड़ी खाने को कहते हैं कि रोटी बनाएंगे, तो जो ये लोग कहेंगे वही बनाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी टाइम लगता है, जब भी हम कोई सब्ज़ी ऐसे बनाते हैं भूंज करके, तो इसमें 15-20 मिनट का टाइम लग जाता है। अब जो आलू हमारे तले हुए थे ना, आलू भी हमने डाल दिया और आलू के साथ फिर हम 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। सब्जी बनाने का सिर्फ यही एक तरीका होता है कि भूनना। अगर आप अच्छे से भून देंगे ना, तो आपकी सब्ज़ी बिना मसाले वाली भी बहुत टेस्टी बनेगी। और ये ज़्यादा कुछ ना हमने अपने पति देव से ही सीखा है, क्योंकि हमारे पति देव इतनी अच्छी सब्ज़ी बनाते हैं कि वाकई ही अगर वो बना देना तो सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बच्चे खुद कहते हैं कि मम्मा पापा से सीखो ना कि पापा सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। तो ये सब्ज़ी ना जब वो बनाते हैं ना तो हम आराम से देखते रहते हैं। तो आज ना सब्ज़ी हमने वैसे ही बनाया जैसे हमारे पति देव बनाते हैं, और पति देव से ही सीखे हुए हैं। तो जैसे हम हंस रहे हैं एडिट करते समय, वैसे आप लोग भी हंस लीजिएगा। तो इसमें हमने पानी डाल दिया, वैसे पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर चावल के साथ खाना होता ना तो थोड़ी ज़्यादा रसीली करते, रोटी के साथ खाना ना थोड़ी हम कम ही रसीली कर रहे हैं। और आज व्रत में ना एडिट करते समय ना जुबान भी थोड़ी बहुत लड़खड़ा रही है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से छत में। सो गाइस, कपड़े डाल दें। और आज की धूप ना बहुत ही तेज़ है, तो हमको खुशी हो रही है कि जो हमने चने डाला हुआ है वो चने अच्छे से हमारे सूख जाएंगे। वरना ना बहुत डर रहता है कि नीचे अगर चले जाएंगे और कभी भी बारिश होने लगी ना तो हमारे चने बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। वैसे चना है, गेहूँ है, धुलने के बाद अगर आप रख दो ना तो ब्लैकपन आ जाता। इसीलिए जब धुलिए जबकि धूप रहे। और हमको भी अच्छा लगता है, हमारी बहनें इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो कि मन खुश हो जाता है। और जो दीदी को आपके इस तरह की चीज़ें आती ही ना, वो दीदी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती है। तो यहाँ पर हमने कपड़े डाल दिया है, और कपड़े डालने के बाद फिर से चल रहे हैं किचन में। और यहाँ मनु भी अपना, ये बच्चे भी ना सब गर्मी में बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इन लोगों का कहना है कि मम्मा पूड़ियाँ मत बनाओ, रोटी ही बना दो। तो इन लोगों के लिए सेक देते हैं रोटी। और आप लोग भी आ जाइए तो गर्मा गर्म पनीर रोटी सबको खिलाते हैं, और आप लोग भी खाइए। आप लोग भी कहोगे कि दीदी हमेशा बुलाती है, कैसे आए। तो गाइज ऐसा नहीं, आप लोग आ भी सकते हो। इसके बाद किचन पूरा साफ़ करेंगे, बर्तन धुलेंगे, थोड़ी आराम करेंगे। फिर मिलते हैं नहाने के बाद आप लोगों से। 4 बज रहे हैं। दोपहर में ना हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि होता है ना कभी कभी जब सुबह इतने काम कर लो तो इतनी थकावट हो गई थी दोपहर में। 2 दिन से ना हमें चने को लेकर के परेशान है। इतना मिट्टी थी कि धुल करके ना ऊपर नीचे करते करते ना हालत ख़राब हुई। और आज व्रत भी था, तो व्रत में हमने रख दिया खीर पकने के लिए। खीर हमारी पक करके तैयार हो गई, क्योंकि होता है ना पूजा करने से 15-20 मिनट पहले खीर बना करके रख दो तो खीर ठंडी हो जाए, तभी तो माता रानी का भोग लगाएंगी। तो देख रहे हैं खीर हमारी पक गई है। तो ये देख सकते हैं सिंपल वाली खीर हमारी। ये चावल ना अपने यहाँ का इतना अच्छा है मायके का, कि चावल ये को डालो ना तो ऐसे लगता है जैसे रबड़ी वाली खीर बन गई है, देख सकते हैं। तो खीर ठंडी हो जाए तब तक आ गए हैं छत में।
और सबसे ऊपर की छत में अभी काफ़ी धूप है, तो ये हमने निकाल लिया है चना भरने के लिए। इनमें चना रख दो ना तो पूरा 1 साल तक रखे रहते, मतलब कीड़े नहीं लगते हैं। वैसे जितना खर्चा होता है डिब्बे में रख लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से ना अच्छे से बंद कर देते हैं कि इसमें हवा नहीं जाती है ना। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, कभी भी चना रखिए तो ऐसे में रखिए, कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। और इसमें चने की दाल यहाँ धूप में डाले थे तो ये हमने रख लिया है। अब जब मायके से आते हैं ना तो एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, ये सब चना दाल वाले बहुत से 2-3 दिन ऐसे ऐसे काम होते हैं। और अभी भी इतनी गर्मी है, 4 बज रहे हैं लेकिन धूप है, और धूप की वजह से ना 2 मिनट यहाँ बैठना मुश्किल का काम है। और देख सकते हैं अभी कपड़ों का झमेला सब पड़ा हुआ है, अभी ये कपड़े पूरी तरह से सूखे नहीं हैं क्योंकि 2 दिन से मतलब हल्की हल्की धूप रहती। गर्मी के तो हाल न पूछे, इतनी गर्मी है। अब मंदिर में पूजा की पूरी तैयारी हो गई है, हम सोच रहे हैं पूजा कर लेते, फिर इसके बाद कपड़े फोल्ड करेंगे। और ऊपर की छत में भी चने भी पड़े हुए हैं, तो मीना कह रही है कि धूप पूरी तरह से चली जाने दीजिए तभी चने रखेंगे, क्योंकि अभी धूप 2 ही दिन आए हुए फिर से शादी की हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ सिलाई वाली दीदी के यहाँ हमारी साड़ी वगैरह पड़ी हुई, तो अभी वहाँ भी लेने जाना है। और 5 मिनट के लिए मंदिर। यहाँ ना बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है उधर से जीने से, और काम इसलिए हम सोच रहे हैं जल्दी पूजा कर लें, बस खीर थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और बच्चे ना आज आराम से सो रहे हैं। तो होता है ना जब मायके से आते हैं ना तो इतने काम बढ़ जाते हैं। अब हड़बड़ी हमारे अंदर ये भी लगी है कि शादी में हमको क्या क्या ले जाना है, कौन सी साड़ी ले जाना है, कौन सा सूट ले जाना है, क्योंकि मात्र 2 ही 3 दिन बाद हम यहाँ से फिर निकलने वाले हैं अपने मायके के लिए। तो देखते हैं क्या कैसे लग रही है। तो जल्दी पहले करते हैं पूजा। और पूजा तो हर बार आप लोगों को दिखाते हैं कि वैभव लक्ष्मी की पूजा हम कैसे करते हैं। अगर कुछ भी हमारी बहनों को ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर हमसे पूछ सकते हो। तो अब करते हैं पहले पूजा, इसके बाद सब अपने काम फिर से शुरू करते हैं। अब हमारे कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, तो कपड़े लेकर के डालते हैं और आप लोगों को झमेला दिखाते हैं कि कितने कपड़े सोफे में पड़े हुए हैं। और अभी माँ भगवती के दर्शन नहीं कराए, यानी लक्ष्मी माता के, तो आप लोगों को दर्शन भी कराते हैं। हो गई, आप लोग भी माता रानी के दर्शन करिए। देखिए हमारी माता रानी कैसे सजी हुई हैं गुड़हल से, और खीर का प्रसाद भी। आप लोग भी आइए, प्रसाद खाइए, जोत की भी दर्शन कर लीजिए। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ। आप लोगों को दर्शन करा दिए और मन कर रहा था कि 2 लाइन आप लोगों को भी भजन सुना देते हैं। तो यहाँ पर 2 दिन से ना ये सोफ़े के कवर वगैरह सब हमारे धुले पड़े हुए थे, तो हम सोच रहे हैं इनको भी डाल देते हैं। और देख सकते हैं इधर बड़े वाले सोफ़े में ना कितना कपड़ों के झमेले हैं। तो जो कपड़े हमारे सब रखे हुए थे, सूट वगैरह साड़ी सब कुछ, तो अभी के धुले हुए हैं, कुछ हमने निकाल करके रख लिया कि इनमें सब 1-2 दिन देखते जाएंगे कौन मायके हमको ले जाना है, कौन नहीं ले जाना। और हमारे साथ अक्सर ऐसे होता है, 2-3 दिन पहले से हम ऐसे कपड़े निकाल लेते हैं, एक एक कपड़ों को देखते हैं, तब जा कर के फोल्ड करके बैग में रखते हैं। तो बहुत ही इजी रहता है। और मीना भी आ गई हैं, मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही हैं। तो दोनों लोग हम साथ में ही मंदिर जाएंगे। और अपनी बहनों से यही कहेंगे कि अपने घर का काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी अगर ऐसे करते हो, हम तो दोपहर में कभी नहीं सोते हैं। अगर थोड़ी समय के लिए लेट भी जाते हैं ना तो इतनी उलझन होती है, नींद बिल्कुल नहीं आती है। गाइस होता है ना, अपने काम में लगे रहो तो कितनी खुशी होती है। और ईश्वर ने इतना अच्छा हमको माँ का भवन दिया है, यानी इतना काम दिया है, तो ये अपना काम करना चाहिए। और आज आप लोगों को ना भजन नहीं सुनाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया था। तो यहाँ पर हम आए तो भजन चालू थे, लेकिन हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं भजन की किया। और मंदिर में भी काम चल रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ना टाइल्स लगवा रहे हैं सब बहनें मिल करके। और कैसे भोले बाबा का मंदिर मतलब जगमग हो रहा है। और थोड़ी बहुत यहाँ आरती भी हम लोग गा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, इसके बाद हमको चलना है सिलाई वाली दीदी के यहाँ। आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा, ऐसे स्नेह प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाय।